गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास थर्ड मैथ्स, पेज नंबर 46, एक्सरसाइज 3.5। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एस्टिमेट द आंसर बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। स्टूडेंट्स देखिए, हमें नीचे 2 नंबर्स दिए गए हैं, हमें उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है और जो हमारा आंसर होगा उसका हमें एस्टिमेट बताना है, अंदाज़ा लगाना है कि हमारा आंसर क्या होगा राउंडिंग ऑफ नंबर्स में। आपको याद होगा चैप्टर 1 में हमने राउंडिंग ऑफ नंबर्स पढ़ा था। राउंडिंग ऑफ नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी नंबर के सबसे पास वाले जो नियरेस्ट टेंस होते हैं, नियरेस्ट हंड्रेड्स होते हैं, उसी से हम राउंडिंग ऑफ नंबर्स निकाल सकते हैं। देखो, आपको ऊपर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। एस्टिमेट द डिफरेंस बिटवीन 728 एंड 495। आपको 2 नंबर्स दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इन दोनों नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसका एस्टिमेट बताओ। अंदाजे से बताओ कि इन दोनों नंबर्स के बीच कितना डिफरेंस होगा, कितना अंतर होगा। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमने इन दोनों नंबर्स को वर्टिकली इनके प्लेसेस के अकॉर्डिंग अरेंज किया। 728 माइनस 495। अब 728 के सबसे पास 100 का कौन सा मल्टीपल है? बताइए स्टूडेंट्स, 100 का वो कौन सा मल्टीपल है जो 728 के सबसे पास है? तो वो है हमारा 700। 728 के सबसे पास है। अब देखो, अब हम उस 100 के मल्टीपल के बारे में सोचेंगे जो 728 से बड़ा है लेकिन 728 के सबसे पास है। तो बताओ 100 का वो कौन सा मल्टीपल है जो 728 से बड़ा है और इसके सबसे पास है? वो है हमारा 800। तो किसी भी नंबर को नियरेस्ट 100 तक राउंड करने के लिए हमें उस नंबर के 100 प्लेस के राइट वाले डिजिट को देखना होता है। अगर ये डिजिट हमारा 5 या 5 से बड़ा होता है तो हम राउंड अप कर देते हैं, और अगर ये डिजिट 4 या 4 से छोटा होता है तो हम राउंड डाउन करते हैं। अब हमारा 100 प्लेस के जो राइट में डिजिट है 2, तो देखो 4 या 4 से छोटा होता है तो हम क्या करते हैं? राउंड डाउन। तो 2 4 से छोटा है तो हम इसे करेंगे राउंड डाउन। तो राउंड डाउन करने पे आएगा 700। तो हम इसको कह सकते हैं कि जब हम 728 को राउंड कर देते हैं नियरेस्ट 100 में तो हमें मिलता है 700। तो 728 का राउंडिंग ऑफ नंबर हुआ 700। अब ऐसे ही हम 495 के राउंडिंग ऑफ नंबर्स निकालेंगे। तो बताइए स्टूडेंट्स, 495 के सबसे पास 100 का कौन सा मल्टीपल है? 400, जो कि 495 से छोटा है लेकिन उसके सबसे पास वाला 100 का मल्टीपल है। ऐसे ही देखो, 495 से बड़ा वो कौन सा 100 का मल्टीपल है जो इसके सबसे पास है? तो वो होगा 500। तो अब हमें बताना होगा कि 495 का राउंडिंग ऑफ नंबर्स कौन सा होगा। हम इसे राउंड्स डाउन करेंगे या राउंड्स अप करेंगे? तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें 100 प्लेस के राइट डिजिट को देखना होगा जो कि है 9। मैंने आपको बताया था अगर ये डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो हम राउंड अप करते हैं, 4 या 4 से छोटा है तो हम राउंड डाउन करते हैं। तो ये 9 है, 5 से बड़ा है तो हम इसे राउंड अप करेंगे, तो हमारा इसका राउंडिंग ऑफ नंबर होगा 500। तो इस तरीके से 700 और 500 को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आया 200। तो इनका एस्टिमेटेड डिफरेंस हुआ, अंदाजे से जो अंतर हुआ वो हुआ 200। और जब आपने इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया तो इनका एक्चुअल डिफरेंस आया 233। तो 233 का राउंडिंग ऑफ नंबर है 200।